Hello friends, myself Said Abdul Mannan. Today we will discuss about Standard 7 Science Chapter number 1 Nutrition in Plant. In class 6 you learn that food is essential for all living organisms. हमने स्टैंडर्ड 6 में पढ़ा है all living organisms के लिए हमें फूड ज़रूरी है. You also learn that carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. Means हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड. मीन्स हमें फूड में से क्या मिल रहा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ फूड. एंड वो कंपोनेंट्स है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे. दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. मीन्स कंपोनेंट्स को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे. एंड वो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी, मतलब हमें वो चाहिए. All living organisms require food. Plant can synthesize food for themselves, but animal, including human, cannot. Means all living organisms को food required है, but plant है जो उनका food है वो अपनी तरीके से बना रहे हैं, मतलब खुद बना रहे हैं. एंड एनिमल एंड ह्यूमन है वो फूड खुद से नहीं बना रहे, वो क्या है? डिपेंडेंट है. दे गेट it from plant or animal that eat plant. Thus humans and animals are directly or indirectly depend on plant. Means animal और humans है वो क्या है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर क्या है? डिपेंडेंट है. मतलब वो अपना फूड खुद से नहीं बना रहा है, बट वो क्या है? प्लांट पर वो डिपेंड है. बट जो प्लांट है वो क्या कर रहा है? अपना खुद ही फूड वो प्रिपेयर कर रहे हैं. बुजो वांट टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड. मीन्स बुजो को क्वेश्चन हो रहा है कि प्लांट कैसे फूड प्रिपेयर कर रहे हैं. नेक्स्ट जो है 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. प्लांट आर ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. मीन्स प्लांट एक ही ऐसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो क्या कर रहा है? अपना खुद फूड प्रिपेयर कर रहा है. उसके लिए उसको वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स चाहिए. एंड देयर रो मटेरियल्स आर प्रिपेयर इन देयर सराउंडिंग. मीन्स उसको ये रो मटेरियल चाहिए, वो अपने सराउंडिंग से वो कैचअप कर रहा है और अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है. द न्यूट्रिएंट्स अनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, to prepare damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life process. Nutrition is the mode of taking food by the organisms and its utilization by the body. Means जो न्यूट्रिशंस है वो हमें क्या बेनिफिट दे रहे हैं? वो हमारी बॉडी को ग्रो कर रहे हैं. हमारे जो बॉडी के जो पार्ट जो डैमेज हो चुके हैं उसको क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं, मतलब उसको वो रिपेयर कर रहे हैं. एंड हमें क्या कर रहे हैं? एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. वो पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे. वो पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे. न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी को ये सब चीज़ यूज़ करने में, मतलब हमें प्रोवाइड हेल्प करने में वो प्रोवाइड कर रहे हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यूट्रिशन से 2 पार्ट है. कितने पार्ट है? 2 पार्ट है. ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक, जो हमें नेक्स्ट डिस्कस करना है. द बॉडी ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड themselves from simple substance is called autotrophic. मतलब जो न्यूट्रिशन है, जो ऑर्गेनिजम्स है वो फूड जो है खुद से बना रहा है, मतलब जो न्यूट्रिशन है वो खुद से प्रिपेयर कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक. मतलब आपको दी ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रॉपिक मतलब नॉरिशमेंट, मतलब खुद से वो क्या कर रहा है? फूड प्रिपेयर कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे. देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक. मतलब वो जो प्लांट है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक. मतलब वो अपना फूड है खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक. एंड एनिमल आर मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट, दे कॉल हेटरोट्रॉपिक. मतलब जो एनिमल्स है एंड अदर जो एनिमल्स है या ह्यूमन्स है वो क्या कर रहे हैं? डिपेंड ऑन
प्लांट पर है, मतलब प्लांट पर वो क्या डिपेंडेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे हेटरोट्रॉपिक, मतलब अदर पर डिपेंड है, मतलब जो ह्यूमंस है वो क्या है डिपेंडेंट होना प्लांट पर है, तो हम कौन सी कैटेगरी में आएंगे हेटरोट्रॉपिक। एंड ऑटोट्रॉपिक मतलब जो प्लांट है वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर रहा है उसको, मतलब ऑटोट्रॉपिक, मतलब वो ऑटोट्रॉपिक में वो आएगा। पहली वांट टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड अदर मिनरल्स लाइक प्लांट डू। मीन्स पहले कोई क्वेश्चन हो रहा है भाई ह्यूमंस क्यों प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, प्लांट क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा उसको क्वेश्चन हमें भी आ रहा होगा सर कैसे क्यों हो रहा है कि प्लांट ही कर सकते ह्यूमंस नहीं कर सकते, वो डिस्कशन हमारी नेक्स्ट है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट आर लोकेटेड, whether food is made in all part of plant or only certain part, how do plant obtain the raw material from the surrounding, how do they transport them to the food factory of plant। तो उसको क्वेश्चंस ज़्यादा हो रहे हैं कि भाई जो प्लांट है तो प्लांट के अंदर कौन से पार्ट के अंदर फूड प्रिपेयर हो रहा है या एवरी पार्ट में प्रिपेयर हो रहा है। अब उसको रॉ मटेरियल चाहिए, हमने डिस्कशन किया कार्बन डाइऑक्साइड मिनरल्स एंड वाटर, तो कैसे सप्लाई हो रहा है वो कहाँ से ले रहा है, वो उसको क्वेश्चंस क्रिएट हो रहा है। तो वो हमें नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, वो हमारे सब कुछ क्लियर होगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा प्लांट है उसके कौन से पार्ट में फूड प्रिपेयर कर रहा है, मतलब उसके फूड फैक्ट्री मतलब कहाँ पर वो प्रिपेयर हो रहा है। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, मीन्स प्लांट के अंदर लीव्स के अंदर क्या हो रहा है फूड प्रिपेयर हो रहा है। Therefore, all the raw materials must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Means अब लीव्स में प्रिपेयर हो रहा है तो ऑब्वियसली कि उसको वाटर मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर पहुँचना ज़रूरी है, तभी वो क्या होगा वो अपना फूड प्रिपेयर करेगा। तो बाय ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू क्या हो रहा है वो वहाँ तक पहुँच रहा है। एंड जो मिनरल्स है एंड वाटर है वो रूट्स क्या कर रहे हैं एब्जॉर्ब कर रहे हैं एंड रूट्स में से वो ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ पर जा रहा है लीव्स पर जा रहे हैं एंड लीव्स क्या कर रहे हैं उसको यूज़ कर कर अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इन टेकन इन थ्रू द टिनी पॉर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, मीन्स लीव्स है उसके अपर साइड में मतलब एक स्मॉल हॉल्स है पॉर्स है, वो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड उसको टेक कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये पिक्चर में आपको क्लियरली दिखाया हुआ है। हियर ये जो पिक्चर है एक लीफ है, लीफ का ये एक आपको सेकंड पार्ट यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हो हियर स्मॉल आपको गैप्स दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको स्मॉल गैप्स दिखाई, वो क्या है पॉर्स है, वहाँ से वो क्या कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड टेक कर रहा है। एंड उसके सराउंडिंग गार्ड सेल मीन्स वो जो पॉर्स है उससे किससे वो लोकेटेड मतलब उससे प्रोटेक्ट कौन कर रहा है गार्ड सेल उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड ये पूरी जो सिस्टम उसको हम क्या बोलेंगे स्टोमेटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे ये पूरी सिस्टम स्टोमेटा। आप यहाँ पर देख सकते हो स्टोमेटा ओपनिंग एंड गार्ड सेल, यहाँ पर गार्ड सेल आपको दिया हुआ है थर्ड के अंदर गार्ड सेल अराउंड है, यहाँ पर स्मॉल होल्स है वो पॉर्स है, वहाँ से क्या करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड टेक कर रहा है एंड वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है। तो ये जो पूरी जो पॉर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा, मतलब वो पॉर्स है उसको हम क्या बोलेंगे स्टोमेटा बोलेंगे। बुझो वैन टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट रीच द लीफ, मीन्स उसको और क्वेश्चन हो रहा है कि भाई लीव्स तक वाटर एंड मिनरल्स जो रूट एब्जॉर्ब करे वो कौन उसको ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, कैसे हो जा रहा है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, the branches and the leaves. They form a continuous path and passage for the nutrition to reach the leaf. Means water and minerals को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है बाय वेसल के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसफ़र वो हो रहा है। वेसल जो है वो लाइक पाइप, हमारी जो पाइप है उसके लाइक पाइप के थ्रू पाइप जैसा एक वेसल्स है वो क्या उसके थ्रू क्या हो रहा है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। समटाइम्स वो पाथ है मतलब पूरा पाथ प्रिपेयर है, समटाइम्स पैसेज मतलब डिवाइड होकर भी वो क्या कर रहा है लीफ तक जा रहा है और उसके जो न्यूट्रिशंस है उसको वो प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब जो मिनरल्स एंड वाटर वो क्या हो रहा है ट्रांसफ़र हो रहा है।
दे आर कॉल्ड वेसल। मीन्स वो जो पूरी जो सिस्टम उसको हम क्या बोलेंगे, वेसल्स बोलेंगे, वो वेसल्स बोलेंगे। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट इन मटेरियल इन प्लांट इन चैप्टर 11। ये हम पूरी डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर और एक क्वेश्चन हो रहा है पहली को, भाई फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्यों लीफ में ही क्यों हो रहा है, लीफ में और ऐसी तो क्या चीज़ है कोई लीफ में ही हो रहा है, क्या अदर पार्ट में नहीं हो रहा है। तो लीफ जो है, द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट एंड इज कॉल्ड क्लोरोफिल। मीन्स लीफ के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल। इसी वजह से वो अपना फूड वहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं। ग्रीन पिगमेंट मीन्स आपको ग्रीनिश जो कलर दिख रहा है वो क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मीन्स वो ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, वो क्या कर रहा है, सनलाइट जो हमारी आ रही है, सनलाइट है उसमें से एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिक्सअप होकर वो क्या कर रहा है, अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारे एयर में तो अवेलेबल है ही, उसमें से वहाँ से स्टोमेटा से वो टेक कर रहा है, एनर्जी सनलाइट में से टेक करेगा, एंड वाटर वो बाय ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आया हुआ है, वो क्या करेगा, वहाँ पर अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है। Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight is called photosynthesis। मीन्स ये पूरी जो सिस्टम्स हुई, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड टेक करना, सनलाइट फॉल्स होना लीव्स पर, क्लोरोफिल वो एनर्जी टेक कर रहा है, एंड मिनरल्स है वाटर के थ्रू आ रहा है, एंड पूरी जो सिस्टम्स हुई उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट एंड सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन, मतलब ये पूरी कंबाइन होकर वो क्या कर रहा है, फूड प्रिपेयर कर रहा है। So we find the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। Means photosynthesis होने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए एंड क्लोरोफिल चाहिए, अदरवाइज ये नहीं होगा। वन थिंग्स एब्सेंट होगी तब भी क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, मतलब वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेगा। इट इज़ अ यूनिक process on the earth। means unique process है। the solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food। thus the sun is the ultimate source of energy for all living organisms। means जो solar energy जो आ रही है, मतलब सनलाइट में से जो एनर्जी आ रही है वो क्या करे, लीव्स उसको टेक कर रहा है एंड स्टोर कर रहा है, एंड फाइनली क्या कर अपना फूड प्रिपेयर करने में वो उसको मदद कर रहा है, मतलब हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो सन है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सनलाइट ज़रूरी है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? नो, विदाउट फोटोसिंथेसिस हमारी लाइफ यहाँ पर एग्जिस्ट है? नो, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल of almost all living organisms directly or indirectly depend on the food made by the plant। means without photosynthesis food prepare नहीं होगा, and all living organisms है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किस पर डिपेंड है, प्लांट पर। जो प्लांट फूड प्रिपेयर नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं होगी। मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो पूरे जो वर्ल्ड में ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या होंगे, उस पर डेथ होगी, मतलब वो डिपेंडेंट है प्लांट पर, इसीलिए हमें फोटोसिंथेसिस होना ज़रूरी है। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। मीन्स जिस तरह से हमें ऑक्सीजन मतलब फूड ज़रूरी है, इसी तरह से हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। फूड तो है बट ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे लिए ये प्रॉब्लमेटिक होगा। ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स इज प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। मीन्स जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, एंड वो हम ऑक्सीजन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जैसे ह्यूमन्स है, एनिमल्स है, हम क्या ले रहे हैं, ब्रीथिंग के अंदर ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो हमारे लिए ज़रूरी है। मतलब वो फोटोसिंथेसिस हो रहा है तब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस कर रहा है, एंड वो हम क्या कर रहे हैं, टेक कर रहे हैं। During the photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in figure 1.2 in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbon dioxide, figure 1.3। the process can be represented in the equation। आप यहाँ पर
फिगर 1.3 में आप देख सकते हो, यहाँ पर सनलाइट फॉल्स हो रही है लीव्स पर। कार्बन डाइऑक्साइड वो टेक कर रहा है, एयर में से टेक कर रहा है। ऑक्सीजन आउटसाइड आ रहा है। क्लोरोफिल है ऑलरेडी अवेलेबल है, मतलब ग्रीन पिगमेंट है लीफ में अवेलेबल। एंड वाटर एंड मिनरल्स वेसल्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। सब कुछ कहाँ पर हो रहा है, मिक्सअप हो रहा है, लीव्स पर आ रहा है। एंड लीव्स क्या कर रहे हैं, अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको इक्वेशन में दिया हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड से टेक कर रहा है, वाटर वेसल्स के थ्रू आ रहा है, एंड सनलाइट फॉल्स होगा, सनलाइट फॉल्स होगा, एंड क्लोरोफिल अवेलेबल होगा। यहाँ पर क्लोरोफिल अवेलेबल होगा मतलब लीफ में अवेलेबल होगा, तो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है। एंड फूड प्रिपेयर करके क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन प्रिपेयर कर रहा है, मतलब प्रोड्यूस कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है। एंड ऑक्सीजन वो क्या कर रहा है, आउटसाइड हमें दे रहा है, मतलब प्लांट क्या है, आउटसाइड वो डाल रहा है। और कार्बोहाइड्रेट है वो क्या कर रहा है, अपनी प्लांट को हेल्दी बनाने में वो क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पहले हमने देखा, फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट। वो क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं अपनी बॉडी को डैमेज पार्ट को प्रिपेयर करने में, ग्रो करने में, वो क्या कर रहा है, यूज़ कर रहा है। एंड ऑक्सीजन प्रिपेयर कर रहा है। ऑक्सीजन किसे दे रहा है, हमें प्रोवाइड कर रहा है, और वो ऑक्सीजन हम क्या कर रहे हैं, टेक कर रहे हैं। बट हियर आप वन थिंग्स आपको देखना है, इन फोटोसिंथेसिस सनलाइट प्रेजेंट नहीं होगा तभी अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेगा। तो इन मॉर्निंग टाइम में सनलाइट आ रही है तो वो क्या कर रहा है, अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है प्लांट। बट इन मिड नाइट में सन तो सेट हो चुका है, दैट टाइम सन उस पर सनलाइट फॉल्स नहीं हो रही है, दैट टाइम्स वो क्या कर रहा है, एट टाइम्स नॉर्मल ह्यूमंस की तरह वो बिहेव कर रहा है, मतलब वो एयर में से ऑक्सीजन टेक कर रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, आउटसाइड आ रही है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इन मिड नाइट टाइम हमें प्लांट के डाउन साइड कभी स्लीप नहीं करना है, बिकॉज वो क्या कर रहा है, वो खुद भी ऑक्सीजन ले रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, आउटसाइड दे रहा है। तो क्या होगा, आप पूरा ऑक्सीजन वो टेक कर रहा है तो आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगा। इन डे टाइम ये पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा और हमें क्या कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। बट कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे हैं, जैसे डेजर्ट में ऐसे प्लांट्स है उसके पास लीव्स अवेलेबल नहीं है, तो क्या कर रहे हैं, उनके जो लीव्स अवेलेबल नहीं है, तो जो भी पार्ट अवेलेबल है तो क्या कर रहे हैं, उसको वो पार्ट से, फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स ग्रीन स्टीम्स है, मतलब उसके लीफ के अलावा और पार्ट अवेलेबल है, स्टीम है, ब्रांचेस है, तो क्या करें, ब्रांचेस के थ्रू या स्टीम के थ्रू क्या कर रहा है, वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है एंड फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर रहा है। एंड वो जो ग्रीन स्टीम है एंड ब्रांचेस है वो क्या कर रहा है, उससे उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस oxygen in release, the presence of starch in the leaves indicate the occurrence of the photosynthesis, means the starch is also a carbohydrate, means during the process oxygen is released, means ये photosynthesis हो रहा है तो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। एंड प्रेजेंस ऑफ स्टार्च मीन्स जब ये फोटोसिंथेसिस होगा, मतलब क्लोरोफिल होगा, तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो स्टार्च प्रोड्यूस कर रहा है। स्टार्च है वो एक कार्बोहाइड्रेट का हमारा एक पार्ट है, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। बुजो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट विद डीप रेड, वायलेट एंड ब्राउन लीव्स। ही वांट टू नो वेदर देयर लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। बुजो को आपने भी देखा होगा, तो कुछ समटाइम्स आपको येलो लीव्स दिखाई दे रहे हैं, समटाइम्स आपको रेड दिखाई दे रहे हैं, समटाइम्स वायलेट दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट आपको लीव्स के कलर्स शो अप हो रहे हैं। तो एट ए टाइम फोटोसिंथेसिस वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हमें डिस्कस करना है इन एक्टिविटी 1.1। आपको क्या करना है, टेक 2 potted प्लांट ऑफ द सेम काइंड, कीप वन इन अ ब्लैक बॉक्स ऑफ 72 hours एंड अदर इन सनलाइट। मीन्स आपको 2 पॉट्स लेना है, उसको क्या करना है, आपको एक पॉट्स को सनलाइट में पुट करना है और एक पॉट को आपको इनसाइड ऑफ होम, मीन्स आपको सनलाइट के अलावा, मतलब उसको आपको पुट करना है। आफ्टर 3 days आप उसको वॉच करोगे तो जो आपका जो प्लांट जो आउटसाइड आपने पुट किया हुआ है वो आपको उसका जो लीव्स है उसका आपको ग्रीन दिखाई देगा, और आपने इनसाइड जो पुट किया हुआ है वो प्लांट को आप 3-4 डे के बाद उसको आप आउटसाइड रखो तो वो जो प्लांट है उसमें आपको जो ग्रीननेस है वो क्या है, वेरी लो दिखाई देगी।
तो आपको वो चेक करना है। तब स्टैंडर्ड 6 में पढ़ चुके हैं, आपको स्टार्च की जो प्रेजेंस ही देखना है। हमने बोला स्टार्च वहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, आयोडीन का सॉल्यूशन आप उस पर 1 ड्रॉप डालोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, जो स्टार्च प्रेजेंट होगा तो आपको क्या पूरा ग्रीन पिगमेंट आपको दिखाई देगा। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर स्टार्च की प्रेजेंस ही है। आपको यहाँ पर फिगर्स में दिया हुआ है, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मार्क्स द ग्रीन कलर। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स ऑल्सो, मीन्स वो जो लीव्स है, जो येलो येलो जो पार्ट है, येलो येलो जो पार्ट है, यहाँ पर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। बट जहाँ पर ग्रीन पिगमेंट है, मीन्स क्लोरोफिल अवेलेबल है, वहाँ पर क्या होगा, उनका फोटोसिंथेसिस होगा। बट सभी जो लीव्स है वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर रहे हैं। यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. मीन्स आपने देखा होगा लेक में, अपने रिवर पर देखा ग्रीन पिगमेंट आपको दिखाई दे रहा है, वो क्या है, अलगी है। वो भी क्या कर रहा है, अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है। ग्रीन क्यों है, बिकॉज उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, अपना फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर रहा है। बिकॉज फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल होना ज़रूरी है, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। हमने वो अपर साइड बताया आपको, बिकॉज इन येलो पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, बिकॉज क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं है। तो सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, you have just learned that plant synthesis carbohydrate through the process of photosynthesis. The carbohydrate are made of carbon, hydrogen and oxygen. Means photosynthesis होने के लिए हमें क्लोरोफिल होना जरूरी है। एंड फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से टेक कर रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वो वाटर में से ले रहा है और अपना ये प्रिपेयर क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स, बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजन्स सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। मीन्स जब वो सिंथेसिस हो रहा है, हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर हो रहा है, तो उसके अंदर प्रोटीन एंड फैट्स भी क्या हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है। जैसे स्टार्च हुआ, इस तरह से प्रोटीन एंड फैट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, तो वो भी एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। तो आप देख सकते हो प्रोटीन है तो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट नाइट्रोजन का अवेलेबल है, नाइट्रोजन का कंटेंट अवेलेबल है। तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन होगा, सर नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा है, नाइट्रोजन तो हमने डिस्कस किया नहीं। आपको पता है इन एयर के अंदर नाइट्रोजन हमारे 78% अवेलेबल है। पता है आपको 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन, वो हमारे एयर में अवेलेबल है। तो एयर में से अभी आपने देखा सिर्फ एंड सिर्फ सनलाइट फॉल्स हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड टेक कर रहा है, बट नाइट्रोजन टेक नहीं कर रहा है। तो नाइट्रोजन कहाँ से आ रहा है, ये हमारे लिए क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। यस, तो उसके लिए एक है, मीन्स रिकॉल द नाइट्रोजन इन प्रेजेंट इन द एब्सेंट abundance in gaseous form in the air. However, the plant cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into the usable form and release, means नाइट्रोजन तो अवेलेबल है बट वो उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास सॉइल के अंदर एक बैक्टीरियाज है, और बैक्टीरिया कौन से है, राइजोबियम एक बैक्टीरिया, वो क्या कर रहा है, वो एयर में से नाइट्रोजन को टेक कर रहा है एंड वो क्या कर रहा है, उसको सॉइल के अंदर मिक्सअप कर रहा है, मीन्स ऐसा सूटेबल बना रहा है वो क्या है, प्लांट उसको यूज़ कर सके, उस तरह से वो प्रिपेयर कर रहा है। एंड क्या कर रहा है, वापस सॉइल में वो नाइट्रोजन आ चुका है तो रूट से क्या होगा, वो टेक करेगा और ये हमारे लीफ तक वो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है एंड फाइनली वो यूज़ कर रहा है। यहाँ पर आपको क्लियर हो गया नाइट्रोजन कैसे टेक कर रहा है और कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पर एक बैक्टीरिया का नेम है राइजोबियम्स, आप पढ़ोगे स्टैंडर्ड 8 में आने वाला है। राइजोबियम बैक्टीरिया वो क्या कर रहे हैं, और एयर में से नाइट्रोजन टेक कर रहे हैं और वो सॉइल में उसको मिक्सअप कर रहे हैं एंड सॉइल में मिक्सअप होगा तो आफ्टर दिस वो मिनरल्स के थ्रू वो क्या कर रहा है, प्लांट में वो एंट्री ले रहा है और वो यूज़ कर रहा है। तो आपको वही दिया हुआ है लास्ट में। एंड फाइनली जो नाइट्रोजन्स वो
प्रिपेयर कर, प्लांट कैन देन सिंथेसिस प्रोटीन एंड विटामिन, एंड नाइट्रोजन वो टेक कर रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन एंड विटामिन क्या होगा, प्रिपेयर होगा. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस कंटेंट. In the next video, I will discuss about 1.3 other modes of nutrition in plants, मीन्स अदर मोड भी कौन से हैं. और ये चैप्टर कंप्लीट होगा, ये वीडियो मतलब 2-3 पार्ट में कंप्लीट होगा. उसके बाद आपको एक नोट्स हम शेयर करेंगे. वो नोट्स ये पूरे चैप्टर की समरी होगी. उससे क्या होगा, आप उसको रीडिंग भी कर सकते हो, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको यूज़ भी होगा और आपके नॉलेज के लिए भी इम्प्रूवमेंट होगा. वो नोट्स आपको कंपलसरी प्रिपेयर करना है, इसीलिए इसके लिए आपको 2-3 और वीडियोज़ आपको वॉच करना है. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ये हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. स्टे होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू.